हाँ जी मेरे बच्चों, अकाउंट्स गुरु जितेश सर लेके आए आपके लिए एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। कौन से टॉपिक पे? यस, बिल्कुल सही, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके अंदर भी एक स्पेशल बात, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट मेरे बच्चों? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों? कई बार हमें एसेट के अंदर ये वर्ड दिखता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट और हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज नॉट करंट इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वो कंपनी जो एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक्सेस मनी को कहीं इन्वेस्ट कर रही है, तो सर व्हाट विल बी आवर रोल? चेक कीजिए मेरे बच्चों, सबसे पहले इसका इंपैक्ट कहां आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, इन्वेस्टमेंट है तो ऑफकोर्स इसका इंपैक्ट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? यस, बिल्कुल सही, investing activity. So don't get confused. It will come into the category of investing activity. Most of the time आप देखते हैं कि आपको एग्जामिनर कहता है असेट अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट बनाओ, बट हमेशा ऐसा नहीं है। एग्जामिनर आपको दे सकता है एक टॉपिक जिसका नाम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सी कैटेगरी में दिखेगा? बिल्कुल सही, नॉन करंट असेट के अंदर दिखेगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू क्यों ना हम इस टॉपिक को थॉरली समझ के वाइंड अप करें और बोर्ड में 100% मार्क्स स्कोर करें। चलिए देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। कैश फ्लो करना है हमें कौन सी एक्टिविटी के थ्रू? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये भी एक असेट अकाउंट है? हाँ, इट इज एन इजी अकाउंट। करना वही है, असेट अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे मेरे बच्चों? डेबिट में टू बैलेंस बीडी। और क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे मेरे बच्चों? बाय बैलेंस सीडी। कितना सिंपल है। अब मान के चलिए एक ना एक असेट बेची होगी या इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा बेचा होगा और एक हिस्सा परचेज किया होगा। तो चलिए, अगर सेल आउट किया होगा तो उसके लिए एज यूजुअल बाय बैंक अकाउंट सेल, और अगर परचेज किया होगा मेरे बच्चों, टू बैंक अकाउंट परचेज। टू बैंक अकाउंट परचेज। अब देखिए, दोनों में से एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज गायब होगी। लेकिन अगर आपने सेल किया है, मान के चलिए उस पे या तो आपको लॉस हुआ होगा मेरे बच्चों या फिर प्रॉफिट हुआ होगा। कितना इजी है टू प्रॉफिट ऑन सेल। लेट्स सी क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। जल्दी चलिए जल्दी से चेक करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 10 लाख एंड 20 लाख रुपीस। तो जल्दी से हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 10 लाख रुपीस और क्लोजिंग बैलेंस लिखा मेरे बच्चों 20 लाख रुपीस। आई एम श्योर ये बेसिक कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से आता होगा। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। जो ओपनिंग बैलेंस है उसका 1/4 कितना बना मेरे बच्चों? 2,50,000 रुपीज। हमने इसको बेच दिया। कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे? लॉस ऑफ 5%। सर 5% लॉस हुआ कितना? 12,500 रुपीज। इट मींस हमने इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट बेच दिया। कितने रुपीज में मेरे बच्चों? 2,37,500 रुपीज में। और इसे बेचने पे हमें क्या हो गया? 12,500 का लॉस। और कुछ नहीं है सर, हमें कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, इंटरेस्ट रिसीव। मेरे बच्चों, अगर आप 11th क्लास के अकॉर्डिंग इसकी जर्नल एंट्री की भी बात करें तो ये जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी? कैश ऑब्लिक बैंक डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव। इन्वेस्टमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। डेफिनेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप इसे प्लस करोगे, बट इट कैन नॉट बी शोन इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म हो चुका है। जल्दी से टोटल लगाना है आपको। जब आप टोटल लगा लेंगे, मान के चलिए इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखेगा। द सेम टोटल वी विल पुट इन डेबिट साइड। प्रॉफिट हुआ नहीं है। कितने रुपीस का असेट हमने परचेज किया, ये कहां से आएगा मेरे बच्चों? बैलेंसिंग फिगर। एंड कैसे करेंगे? सर जो इन्वेस्टमेंट बेचा है हमने, सेल किया है, इट विल बी एडेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेयर एज जो हमने परचेज किया है इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे बिकॉज कैश का आउटफ्लोज आ रहा है। और जो हमें इंटरेस्ट मिला था इसे भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए। स्टिल एक और अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। व्हाट इज योर जॉब? एक और क्वेश्चन आपके नीचे है, स्क्रीन पे गिवन है, चेक कीजिए। इफ यू वांट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ।